दोस्तों नमस्कार। अब ये कोई नई खबर नहीं रह गई कि मायावती अकेले चुनाव लड़ेंगी। असली खबर ये है कि मायावती को ये फैसला लेना क्यों पड़ा। इस बात के कोई आधिकारिक दस्तावेज खोजने की आवश्यकता नहीं है कि मायावती के ऊपर में कितने मुकदमे लंबित हैं और उनको लंबित किसने रखा है ये भी आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। तो कहीं ना कहीं से एक प्रेशर पॉलिटिक्स है, प्रेशर टैक्टिक्स है, जिसके नाते मायावती को अंततः ये ऐलान करना हुआ, मजबूरी हो गई उनकी कि बीएसपी अकेले दम चुनाव लड़ेगी। बीएसपी अगर पूरे जोर से पूरी ताकत लगा कर कि जो होगा वो देखा जाएगा, मायावती अपने कैडर को अगर सहेज लेती हैं और चुनाव लड़ती हैं तो लोकसभा चुनाव में 2024 में क्या रिजल्ट निकलेगा, आपको इसका अंदाज़ा है? मैं आपको बताता हूँ। पूर्वांचल जैसे इलाके में, उत्तर प्रदेश का जो पूर्वांचल है, जो भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा गढ़ माना जाता है, उस इलाके को अगर छोड़ दें तो उत्तर प्रदेश के समस्त 60 से 62 सीटों पर, 63 सीटों पर बीएसपी बहुत शानदार टक्कर दे सकती है। और इसमें इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं, इंक्लूडिंग समाजवादी पार्टी, उनको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। दलित वोटर कितने हैं नहीं हैं, आप उस आंकड़े में मत जाइए। आप उस आंकड़ेबाजी में फंस जाइएगा तो फिर आप फंसे ही रह जाइएगा। सवाल ये है कि जितने भी वोटर हैं वो क्या मायावती का कहना मान रहे हैं। दो सीन है। पहला सीन ये है कि मायावती का वो कहना मानते हैं और पूरे जी जान से जुट करके अगर हाथी को जिताने के लिए प्रयास करते हैं, तब ये सीन होगा जो मैंने आपको बताया। दूसरा सीन ये होगा कि अभी जो बीएसपी के 10 सांसद हैं, अब तो बल्कि एक तरीके से देखिए तो 9 ही रह गए, एक को तो उन्होंने निकाल ही दिया जो कांग्रेस में चले गए, राशिद। इन 9 सांसदों के लिए भी अपनी कुर्सी बचाना बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगी, क्योंकि अगर मतभिन्नता होगी, मतभेद होगा, सीधे सीधे फाइनल टच की तैयारी होगी, जैसा कि कुछ राजनीतिक पर्यवेक्षक मानते भी हैं कि ये इलेक्शन पॉलिटिकली मायावती का आखिरी इलेक्शन हो सकता है। इसके बाद मायावती का जो पॉलिटिकल करियर है वो एक तरीके से ख़त्म हो जाएगा। अब आकाश है, आनंद है, ये क्या करेंगे आने वाले दिनों में ये तो नहीं पता, लेकिन अभी उतना दूर जाना क्यों। अभी मायावती ने कहा है कि शी इज़ जस्ट 67 एंड नॉट गोइंग टू रिटायर। तो आखिर ये जो दलित वोट हैं, ये दलित वोट मिलेंगे किसे? इसका जो इक्वेशन है, ये बीते 2 चुनावों की बात कीजिए आप, 2014 2019 की बात कीजिए, तो दलित वोट छिटका है। मायावती के कैप्चर में जो दलित वोट्स थे, अब सारे के सारे मायावती के पास नहीं रह गए। कुछ दलित वोट परंपरागत तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पास तो चले ही गए हैं और इन 2 चुनावों में ज़्यादा गए हैं। कांग्रेस के पास भी दलित के वोट हैं। उदित राज जैसे दलित नेता हैं कांग्रेस में, उनका अपना एक समर्थक वर्ग है जो उनको समर्थन देता रहता है। समाजवादी पार्टी में भी यही चीज़ है। समाजवादी पार्टी में दलित भी है, पिछड़ा भी है, ओबीसी भी है। अब आप आ जाइए सुभाषपा, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। सुभाषपा के साथ यही है। ओम प्रकाश राजभर देखने में आपको भले ही सामान्य से आदमी लगे, लेकिन उनके कर्म जो हैं, उनके काम जो हैं, वो असामान्य हैं। वो जितने पिछड़ा हैं, जितने दलित हैं, उन सब पर उनकी पकड़ है। लेकिन आपको चंद्रशेखर रावण को भी नहीं भूलना पड़ेगा, दलित वोटों की राजनीति वो भी कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि पहले जो दलित वोट एक थोक में मायावती को मिल जाता था, अब वो नहीं मिलेगा, इसलिए कि 2 इलेक्शन यानी कि लगभग 10 साल से वो लगभग निष्क्रिय पड़ी हुई रही। कैडर में प्राण फूंकने के लिए समय समय पर ईंधन देने की आवश्यकता होती है, वो उन्होंने नहीं किया। इसका खामियाजा कौन भुगतेगा? स्वाभाविक सी बात है कि उसका खामियाजा जो है वो मायावती को ही भुगतना पड़ रहा है। तो बात चल रही है कि अगर पूरे जी जान से लग जाए। जी जान से कैसे लगेंगे भाई? कैडर को साधने के लिए आपके पास संसाधन कितने हैं, वक्त कितना है और क्या आपकी सार्थकता है। और अगर आप एक बार में कैडर को साध भी लेते हैं
उसके बाद क्या होगा? जिन्होंने कोर्ट से, मुकदमों से आपको अभी थोड़ा सा रिलैक्स कर रखा है, वो फिर क्या ईडी, सीबीआई, आईटी ये हाथ पर हाथ रख करके बैठी रहेगी? तो दरअसल में ये एक ऐसा केज है जिसमें मायावती मुझे कम से कम फंसी हुई नज़र आती है। आपका पता नहीं क्या ओपिनियन है। वो करना तो बहुत कुछ चाहती हैं लेकिन कर नहीं पा रही हैं, और उसके पीछे कहीं न कहीं आय से अधिक संपत्ति और तमाम जो धन का असमान वितरण है और तमाम जो उनके ऊपर में मुकदमे लंबित हैं, उन सब के रीओपन होने के चांसेस हैं। और उनमें से कोई भी मुकदमा अगर रीओपन होता है तो फिर जेल तैयार है, काल कोठरी तैयार है। अब ये ना हो, ऐसा कई राजनीति के जानकार मानते हैं कि ये सब ना हो, जेल जाने की नौबत ना आए, इसलिए मायावती ने अपने आप को बिल्कुल उदासीन बना करके रखा है। हालांकि जिस पॉलिटिकल मूवमेंट से वो आई है, जो मान्यवर काशीराम के साथ उन्होंने इतना वक्त गुजारा है, पॉलिटिक्स की बारीकियां सीखी हैं, उसमें शायद ये शिक्षा नहीं दी गई होगी कि जब तुम्हारे सामने युद्ध का मैदान हो और तुम तलवार लहराने की बजाय हाथ पर हाथ रखे या हाथ पीछे करके चुपचाप लड़ाई का नज़ारा देखो, ये मान्यवर काशीराम ने नहीं सिखाया था। अब BS4 नाम का जो संगठन था वो भी एक्टिव हो गया है। अब BS4 में ये है कि भाई जहाँ पर संभव हो बीएसपी को डिफीट करने के लिए जो भी प्रयास हो सकता है वो किया जाए। पहले ये संगठन जो था वो बामसेफ था, BS4 था, ये लोग सब साथ में मिलकर के काम कर रहे थे, नैतिक और सामाजिक हर तरीके से, आर्थिक मामलों को लेकर के भी। लेकिन जब से उनमें मतभिन्नता की स्थिति हुई है, और जब काशीराम जीवित थे, ये मतभिन्नता तभी से है। मायावती के टेन्योर में ये जो मामला है ये और ज़्यादा गंभीर हो गया, ये और ज़्यादा खराब हो गया। तो अब जो बामसेफ है, BS4 है, और अन्य जो पार्टियां हैं, अब जैसे चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने अपनी पार्टी बना रखी है, सुभाषपा एक अलग पार्टी बन गई है, दलितों का, कमेरों का अपना दल भी है। अब अपना दल के भी दो पार्ट हैं, अपना दल के भी दो पार्ट हैं। तो इन टोटल ये जो दलित वोट है, जो पिछड़ा वोट है, उस पर अपना अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए, मायावती को चुनौती देने के लिए एक नहीं कई चेहरे मार्केट में आ गए हैं। सियासी जो एक सर्कस है, पॉलिटिकल सर्कल है, उसमें ये लोग आ चुके हैं। अब सवाल ये है कि मायावती अगर अकेले दम चुनाव लड़ती हैं तो पहली बात ये है कि उनके पास क्या इतने लोग हैं कि वो 80, मैं अभी सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, 80 लोकसभा की सीटों पर एक एक कैंडिडेट उतार सके। मैंने कहीं पर तो ये पढ़ा है और सुना भी है राजनीति के प्रकांड विद्वानों से कि अब बसपा को लेकर के लोगों के बीच में बहुत अट्रैक्शन नहीं रह गया। कहने का भाव ये है कि लोग बसपा के टिकट पर आकर के चुनाव लड़ने को तैयार शायद ना हो, शायद ना हो, नहीं होंगे ये मैं नहीं कह रहा हूँ, शायद ना हो, इसलिए कि पार्टी का जो एक करिश्मा था शायद वो ओवर हो चुका है। अब दुनिया देख रही है कि ये जो उत्तर प्रदेश की बात मत कीजिए, पूरे देश की बात कीजिए और लोकसभा चुनाव की बात कीजिए, तो ये इलेक्शन बाइपोलर होने जा रहा है। ये क्लियर कट बाइपोलर इलेक्शन का आपको एक सीधा सीधा तस्वीर आपको देखने को मिलेगी। ये चुनाव उस मोड़ पर आकर के खड़ा हो गया है जहां पर या तो आप मोदी के समर्थक हैं या आप मोदी के विरोधी हैं। यानी कि इंडियन पॉलिटिक्स के सेंटर में नरेंद्र मोदी आकर के खड़े हो गए हैं। इसमें न किसी अखिलेश की कोई बिसात है, न किसी मायावती की कोई बिसात है, न अजीत सिंह के सुपुत्र की कोई बिसात है, कहीं कुछ भी नहीं है। छोटी छोटी पार्टियों का कोई मतलब रह नहीं गया। एनडीए में 38 पार्टियां हैं, इंडिया में 28 पार्टियां हैं, लेकिन इंडिया में किसका नाम जा रहा है? इंडिया में नाम जा रहा है राहुल गांधी का। एनडीए में नाम किसका जा रहा है? नरेंद्र मोदी का। कहने के लिए एनडीए है, ये भी कहने के लिए इंडिया है। तो अंततः क्या होगा? यानी कि आप या तो नरेंद्र मोदी को प्यार करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए,
नरेंद्र मोदी का अगर आप विरोध करते हैं तो आपके सामने राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस ही एकमात्र पार्टी ऐसी है जिसका ऑल इंडिया प्रेजेंस है, गांव-गांव तक है। कांग्रेस की क्या स्थिति है ये किसी से बताने की आवश्यकता नहीं है। अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर के राहुल गांधी चल रहे हैं, तमाम तरह की बातें चल रही हैं, लेकिन उनका हासिल क्या होगा ईश्वर जाने। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी एक दौर में करिश्मा करती रही है या करती रही थी, अब वो करिश्मा धीरे धीरे खत्म हो रहा है। ऐसे में मायावती के लिए ये चॉइस, मतलब अल्टीमेटली चॉइस तो उन्हीं की है, उन्होंने ही फैसला किया कि वो अकेले दम चुनाव लड़ेंगी। अभी अकेले दम चुनाव लड़ने की बात तो अलग है, अकेले दम चुनाव लड़ने के लिए कैंडिडेट जुटाना भी एक बहुत बड़ा टास्क है। कुछ पैसे दे कर टिकट ले लिया ऐसा कहा जाता है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। लोग कहते हैं कि बसपा में पैसा दीजिए, टिकट लीजिए और फिर आप अपना जो कर सकते हैं कीजिए, लेकिन हुक्म तो आपको मायावती का मानना ही पड़ेगा। यहाँ तक तो सही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या पैसे देकर के टिकट लेने वाले लोग हैं? जिन्हें पैसा देकर के टिकट ही लेना है, जिन्हें अपना पॉलिटिकल करियर बनाना है, वो बीएसपी के पास क्यों जाएंगे? वो समाजवादी पार्टी के पास क्यों न जाएं? वो बीजेपी के पास क्यों न जाएं जो विनिंग एज में है? तो जिस तरीके का 2024 का लोकसभा का चुनाव आपको इतना आसान दिख रहा है, वो आसान बिल्कुल नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। बाकी अन्य तथ्यों की चर्चा करने के लिए हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार।